नवाब ज़ाती साहिबा कब तक बिस्तर से चिपकी रहेगी? किरण ने हिना के बेडरूम में दाखिल होते हुए पूछा। बड़ी आई गमखार, कभी झूठे मुंह तीमारदारी की जहमत तो की नहीं जनाब ने। हिना उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी होने लगी। लेटी रहो, लेटी रहो। उठने से पहले वो उससे आन लिपटी। बेशरम, इतने दिनों बाद मेरी याद आई है, हिना ने गिला किया। और जो फोन पे बात होती रही है उसका कोई शुमार नहीं। फोन पे तो गैर भी हाल अवाल दरियाफ्त कर लेते हैं। अच्छा, गिल्ले शिकवे ही करती रहोगी या कुछ खाने पीने का भी पूछोगी? पेट तो हथेली पे लिए फिरती हो, हिना ने हंसते हुए घंटी बजाई। अच्छा सुनाओ, जख्म कैसा है और वो कैसा है? किरण, जैसे जख्म पायदार नहीं होते उसी तरह राह चलते बनने वाले रिश्ते भी आर्जी होते हैं। हिना यकदम संजीदा हो गई थी। उसी वक्त मुलाजिम दरवाज़ा खटखटाते हुए अंदर दाखिल हुआ। जी छोटी बीबी, हिना ने कहा। शरफू चाचा चाय और कुछ खाने को ले आओ, और वो एक मर्तबा फिर जी छोटी बीबी कहता हुआ बाहर निकल गया। यार सीधी तरह बताओ, क्या शाह जी से लड़ाई हो गई है? तुम का ताल्लुक कह सकती हो, कुछ पता तो चले। जवाबन हिना तफसील से सारी बात दोहराने लगी। दरमियान में वो सिर्फ उस वक्त खामोश हुई जब मुलाजिम चाय और लवाजमात के साथ हाजिर हुआ, और उसके जाते ही सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ लिया जहां मुनक़ते हुआ था। किरण ने चाय बनाकर एक कप उसकी तरफ बढ़ाया और दूसरा खुद थाम लिया। उसकी बात ख़त्म होते ही किरण ने कहा, यह तो सरासर तुम्हारी ज़्यादती है। मैंने उसकी बेहतर के लिए सोचा था, मैंने उसकी बेहतरी के लिए सोचा था, ये तुम्हारी अपनी सोच थी। अगर सारे मामले को बनज़रे इंसाफ देखा जाए, हर कोई तुम्हें कसूरवार ठहराएगा। उसने दुश्मन की बेटी होने के बावजूद तुम पे एतमाद किया। जहां तुमने कहा आंखें बंद किए पहुंच गया। और तूने क्या किया? तूने क्या उसे मरने के लिए छोड़ देती, कातिल बनने देती? एजेंसी वाले दहशतगर्द समझकर गिरफ्तार करके ले जाते और सारी उम्र किसी तारीख कोठरी में गुजार देता। जबकि मैं तो उसे इंसाफ दिलाना चाहती थी, उसे हक दिलाने की ख्वाहां थी, और तुम जानती हो मैं उसे चाहती हूँ, प्यार करती हूँ, अपनाना चाहती हूँ। लेकिन अगर वो मेरे बाप का कत्ल कर दे तो क्या मैं उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकूंगी? क्या ये ख्याल मुझे चैन से रहने देगा कि मैं अपने बाप के कातिल के साथ एक छत के नीचे रह रही हूँ? कभी नहीं। तो फिर हुई कामयाबी अपने मकसद में, इसी को कहते हैं न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तंज कर रही हो? हिना दुखी हो गई। नहीं मेरी जान, किरण उससे लपट गई। तुझे तेरी बेवकूफ़ियों से आगाह कर रही हूँ। इतना बड़ा कदम उठा रही थी तो किसी से मशवरा तो कर लेना था। आतिफ भाई से पूछा तो था। आतिफ अगर भाई है तो तेरा है, इस्माइल तो उसकी नज़र में मुजरिम है, और मुजरिम अगर सक्का भाई भी हो तो ये एजेंसी वाले उसे कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं होते। पाकिस्तानी पुलिस नहीं है बीबी के चाचे मामे और पैसे की हुक्मरानी हो। उसके अलावा क्या हो सकता था? ज़हरी तौर पर और किनायात, इस मौजू पर कई मरतबा शाहजी से बात हुई है। यानी कि ज़हरी तौर पर और किनायतन इस मौजू पर कई मरतबा शाहजी से बात हुई है। ना वो पापा को माफ़ करने पे तैयार थे और ना इंसाफ के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाने पे राज़ी थे। बहुत कुछ मालूम हो सकता था। मसलन देखो हिना, जैसे तुम उसे चाहती हो वो भी तुम्हें पसंद करता है। तेरी खातिर वो बहुत कुछ करने पे तैयार हो जाता, लेकिन कुछ समय तो लगता है ना। अगर तुम्हारा ख्याल है कि पहली मर्तबा कहने पर ही वो अंकल को माफ़ कर देता या ख़ुद को पुलिस के हवाले कर देता, तो ऐसा होना अकली लिहाज से भी बाइद है। बारिश के पहले कतरे के साथ ज़मीन जल थल नहीं हो जाया करती। हब्सज़दा माहौल को हवा का अकेला झोंका खुशगवार नहीं कर सकता। भूखा पेट एक निवाले से नहीं भरा करता। किसी की ज़िंदगी की पहली ज़रूरत बनने के लिए कुछ वक्त तो लगता है, जबकि तुम्हारी सोच ये है कि तुमने उसे कहा और उसे उसी वक्त मान जाना चाहिए था। वो ज़रूर मानता अगर तुम्हारे बिना जीना उसे दुश्वार लगता। पहले तुम उसकी ज़िंदगी में इतनी अहमियत तो इख्तियार कर लेती, फिर सब कुछ मनवा लेती। तुम्हारा ख्याल है अब उसकी ज़िंदगी में मेरी अहमियत नहीं है, होगी, इसीलिए तो वो फंस गया था। क्या कहते हैं, निशाने उनके कभी चौंकते नहीं देखे, निशाने उनके कभी चौंकते नहीं देखे, बहुत करीब से जो लोग वार करते हैं।
बकवास करना कोई तुमसे सीखे। हिना झिम गई थी। तो अब सेठ ज़ादी का क्या इरादा है? अब क्या हो सकता है? अब तो शायद वो मेरी सूरत देखने को भी तैयार न हो। खैर, ऐसा भी नहीं है। किरण ने उसे तसल्ली दी, उसे कॉल करके चेक कर लेना था। मेरे नंबर से वो कॉल कभी भी अटेंड नहीं करेगा। मैं अपने मोबाइल से बात कर लूँ। तुम क्या कहोगी उसे? अपनी सी कोशिश करूंगी कि उसकी गलत फहमी दूर हो जाए। कर लो, लहजे में हो। बेयकीनी के बावजूद उसके दिल में उम्मीद की हल्की सी चिंगारी सी लग रही थी। वाकई उम्मीद ही ऐसी दौलत है जिसे जिंदगी की तलखियों, दुखों और गमों का मरहम खरीदा जा सकता है। नंबर बताओ। किरण ने मोबाइल निकालकर पूछा और फिर हिन्ना का बताया हुआ नंबर डायल करने लगी। दूसरी बेल पे ही कॉल रिसीव कर ली गई थी। हेलो, एक मोहतात आवाज रिसीवर से उभरी। शाहजी, मैं किरण बोल रही हूँ। जी, मैं हिन्ना की सहेली हूँ। और वो कथा कलामी करता हुआ बोला, किरण बहन, मैं आतिफ बात कर रहा हूँ। छोटी तेरे पास है। जज जी, आतिफ भाई, फोन उसे दो। ये लो हिना, आतिफ भाई से बात करो। उसने मोबाइल हिना की जानिब बढ़ाया। हिना उम्मीदों व्यास की तस्वीर बनी किरण की गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जे थी। आतिफ का नाम आते ही चौंक गई। आतिफ भैया, उसने मोबाइल थमते ही कहा। छोटी, इस्माइल की तलाशी लेते वक्त उसकी सारी चीजें हमने निकाल ली थीं। अब दोबारा इस नंबर पर कॉल न करना। जी भैया, वो आहिस्ता से बोली और आतिफ ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। इस्माइल का मोबाइल आतिफ भाई के पास। किरण के लहजे में हैरानी थी। इस्माइल को गिरफ्तार करके उसकी जेब से सब कुछ आतिफ भैया के साथियों ने निकाल लिया था। और जहां तक मेरा अंदाज़ा है, आतिफ भैया इस्माइल के मोबाइल के ज़रिए उस साथियों को खोजने के चक्कर में है। वो कैसे, इस बात को छोड़ो। ये खुफिया एजेंट्स का अपना तरीकाकार होता है। खैर, अब तो राब्ता इस्माइल भाई की मर्जी पर ही होगा। वो कब राब्ता रखना चाहेगा? हिन्ना का लहजा मायूसी से लबरेज था। इस बारे तुझे पहले सोचना चाहिए था। अच्छा बाबा, अब माफ़ करो, हिन्ना चिढ़कर बोली। गलती हो गई है, मगर अब हो गई है तो उसका मदावा क्या होगा? इंतज़ार। इंतज़ार, मगर किस चीज़ का? किरण ने इत्मीनान से कहा, शाह साहब के फैसले का। वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चलूंगी। अपना ख्याल रखना और कोई कदम उठाने से पहले मुझसे मशवरा ज़रूर लेना, हिना ने कहा। ठीक है अम्मा जान, और वो हंसते हुए बाहर निकल गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।